नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अरहंताणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशामणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मणि। मंगलं कुंकुंधार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। एगो में शास्यदोपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय खरे कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायी पणे ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लई खरे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ અચલ ને अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राप्त हो। तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः देव्य नमः देव्य नमः देव्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट दृष्टि प्रधान शास्त्र समयसार जी परमागम है। उसके अपनी चर्चा पूर्वरंग अधिकार में 17-18 गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये जो 17-18 गाथा का विषय है वो इतना प्रयोजनभूत है कि अगर ये एक गाथा भी अंदर अपने ज्ञान में टंकोत्कीर्ण हो जाए तो जीव के भव का अंत आ जाए, अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध हो जाए और ज्ञायक ज्ञान में विद्यमान ही है प्रथम से वो विद्यमानता का ज्ञायक का स्वीकार आ जाए। इतनी सुंदर चर्चा ये समयसार परमागम की 17-18 गाथा में कुंदकुंद आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है और उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण करके ऐसे ऐसे कलश चढ़ा दिए हैं। जैसे मंदिर के ऊपर कलश चलाते हैं ना, ऐसा ही कलश चढ़ा दिया स्पष्टीकरण का कि ऐसा स्पष्टीकरण भी सुनने को नहीं मिलता है कहीं। तो ऐसी कोई ये बहुत प्रयोजनभूत गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और इसमें मूल अध्यात्म की चर्चा है। मूल अध्यात्म को छोड़ के कोई बात ये गाथा में आई नहीं। कोई बहिर्लक्षी विषय से स्पष्टीकरण करना बहिर्लक्षी विषय का कि कोई दूसरी पर्यायों की अलग अलग प्रकार की चर्चाएं भी ये गाथा में आचार्य भगवान ने नहीं ली है। क्योंकि ये गाथा में यही सिद्ध करना है कि प्रथम में प्रथम तो सबसे पहले में पहले तो अपना शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा को जानो और सचमुच में तो वो शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान उपयोग में निरंतर जानने में आ रहा है, ऐसा तुम आत्मा को जानो। ऐसी चर्चा
ये पूरी गाथा में भरी पड़ी है। ये विषय तो इतना लंबा है, बहुत विस्तृत विषय है ये, क्योंकि इसमें पूरी भेद ज्ञान की चर्चाएं भरी पड़ी है। इसलिए विषय तो अपन अगर चर्चा करें तो बहुत दिन तक चले, मगर संक्षिप्त में अपन उसका जो सार है उसकी चर्चा यहाँ ले रहे हैं। तो ये जो अपन ने बहुत सी चर्चा तो अपने 5 स्वाध्याय हो गए उसमें हो गई, अभी यह अपना आखिरी स्वाध्याय है, उसमें पूरी गाथा का कंक्लूजन लेके वो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ की चर्चा उठा के भावार्थ अपन पूरा करेंगे। क्योंकि गाथा में बहुत मर्म भरा है, बहुत मार्मिकता है। कल प्रश्न भी बहुत आए थे, मगर वो थोड़ा लाइट का भी डिस्टर्बेंस था, तो कोई जवाब भी सुनने में आया हो नहीं आया हो, थोड़ी उसकी भी चर्चा ले लेंगे अभी। क्योंकि ये स्वरूप है ना, पूरा अंदर का स्वरूप है, कोई चर्म चक्षु से बाहर से इसका मापदंड नहीं निकल सकता। पूरा ये ज्ञान और ज्ञायक का प्रकरण है। पूरी इसमें गाथा में अपने स्वभाव की चर्चा पूरी भरी पड़ी हुई है। ज्ञायक भाव भी अपना त्रिकाली स्वभाव है, और ज्ञान का परिणमन, ज्ञान की क्रिया, उपयोग लक्षण भी अपना पर्याय का स्वभाव है। तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों का स्वभाव की चर्चा है, और दोनों का स्वभाव कैसे अपने अपने में स्थित रहता है उसकी चर्चा यहाँ आचार्य भगवान ने उठाई है। कि तेरा ज्ञायक भाव है वो तो परिपूर्ण है, वो तो शाश्वत है, वो तो अखंड है, वो तो सचमुच में निश्चय स्वभाव है, अभेद स्वभाव है, निरावलंबी स्वभाव है, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी है। और वो स्वभाव को जानने वाला एक ज्ञान, जिसको उपयोग लक्षण कहा है, सामान्य उपयोग कहा जाता है, पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव कहा जाता है, वो उपयोग लक्षण से आत्मा प्रति समय इस बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। ऐसी ये ज्ञान लक्षण की व्यवस्था है। और ज्ञायक में ज्ञेयत्व है, तो ज्ञायक ज्ञान में जानने में आ रहा है ज्ञेयत्व के कारण, और ज्ञान पर्याय में ज्ञान उपयोग में ज्ञानत्व है, तो ज्ञानत्व अपने ज्ञेय ज्ञायक को जानने के लिए निरंतर विद्यमान है, निरंतर वो चल रहा है फंक्शन। ऐसी कोई ये द्रव्य पर्याय की व्यवस्था अभेद और अखंड की व्यवस्था है। इसमें अगर कोई खंड देखेगा, ऐसे दृष्टि का विषय सिद्ध करने के लिए पर्याय है ही नहीं द्रव्य में, ये चर्चा भी आती है। जब दृष्टि का विषय सिद्ध करना हो, जब परम पारिणामिक भाव लक्षण सिद्ध करना हो, तो उसमें कोई उत्पाद व्यय नहीं होता, उसमें कोई पर्याय नहीं होती। ज्ञायक भाव प्रमत अप्रमत से रहित है, वो कोई पर्याय नहीं होती, उत्पाद व्यय ही नहीं होता। ऐसा परमात्म प्रकाश की 68 नंबर की गाथा में कहा कि उत्पाद व्यय से रहित जो ध्रुव परमात्मा है वही सचमुच में तेरा अभेद जाननहार परमात्मा है, दृष्टि का विषय है, उपादेयभूत तत्व है, आदरणीय तत्व है। तो ऐसा जो दृष्टि का विषय सिद्ध करना हो तो उसमें सभी पर्यायों की नास्ती है। दृष्टि का विषय अनंत गुणात्मक अभेद अनंत पर्यायों से रहित होता है, इसको दृष्टि का विषय कहते हैं। तो यहाँ जो सिद्ध करना है, ज्ञान की पर्याय ज्ञायक से अनन्य है, प्रत्येक समय में अनन्यपना छोड़ती नहीं है, वो यहाँ ज्ञान लक्षण से ज्ञायक की सिद्धि करनी है कि तेरा ज्ञान लक्षण जो विद्यमान तेरे पास है वो ज्ञान लक्षण ने कभी ज्ञायक को छोड़ा नहीं है। एक समय के लिए भी अगर ज्ञान लक्षण और ज्ञायक में तू भेद करने जाएगा कि ये तो भेद है, भेद हो गया, तो वो भेद तू करेगा, भेद है नहीं वहाँ अनन्यपना है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको स्वयं सदा निरंतर जानने में आ रहा है, निरंतर जानने में आ रहा है। तो वो निरंतर जानने में आ रहा होने पर भी अगर वो ज्ञान की पर्याय का भेद करेगा और नायक का भेद करेगा तो वो भेद का नाम विकल्प हो जाता है। तो विकल्प के कारण राग की उत्पत्ति हो जाती है।
यहाँ आचार्य भगवान को अपने को ज्ञायक का अनुभव कराना है, ज्ञायक का वेदन कराना है, ज्ञायक की अनुभव में ज्ञान लक्षण में प्राप्ति करानी है। इसलिए तू ऐसा सोच कि तेरा ज्ञान लक्षण में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको स्वयं सदा काल अनुभव में आ रहा है, माने कि जानने में आ रहा है। अनुभव माने वेदन नहीं, जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है ऐसा जिसको स्वीकार आता है, ऐसा जिसको परिणमन चल रहा है, ऐसा स्वीकार आ जाता है, उसको वो उपयोग में जानने में आ रहा है, वो उपयोग सदुपयोग हो जाता है। और जिसको वो स्वीकार नहीं आता, जिसको ऐसा लगता है कि ये तो द्रव्य पर्याय अभेद हो गया, ये तो प्रमाण का विषय हो गया, ये तो परिणामी का विषय हो गया, उसको दोनों का स्वभाव का पता ही नहीं है। ये प्रमाण की चर्चा ही नहीं है, ये परिणामी द्रव्य की चर्चा ही नहीं है, ये स्वभाव की चर्चा है। ज्ञान का भी स्वभाव बता रहे हैं, ज्ञायक को भी स्वभाव बता रहे हैं। स्वभाव में स्वभाव की अनुभूति चल रही है, उसकी चर्चा है। यहाँ अनुभूति माने जानना चल रहा है, उसकी चर्चा है। इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई विकल्प खड़ा नहीं होगा, इसमें परिणामी द्रव्य उपादेय है ऐसी चर्चा नहीं है। इसमें ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक अवस्थित है, अनन्य है, जाननहार जानने में आ रहा है, उसकी चर्चा है यहाँ पे। कल प्रश्न आते थे ना, इसके लिए स्पष्टीकरण कर रहा हूं। ये जिसको सभी चीजों में ये भेद है, न ये विकल्प है, न ये तो द्रव्य पर्याय एक हो गया, न ये तो प्रमाण हो गया, न ये तो परिणामी हो गया, न उसको मात्र दृष्टि का विषय को सिद्ध करना है, दृष्टि का विषय का अनुभव नहीं करना है। यहां आचार्य भगवान अनुभव करा रहे हैं, ये अनुभव की प्रक्रिया है। वेदन के बिना कोई जीव को अनुभव के बिना दृष्टि का विषय भी कैसा है वो ख्याल में नहीं आता है। वेदन से ही पता चलता है कि ये उपादेयभूत तत्व दृष्टि का विषय है, परिपूर्ण दृष्टि का विषय है, अभेद दृष्टि का विषय है, ज्ञायक भाव दृष्टि का विषय है, कि वो ज्ञायक भाव में प्रमत अप्रमत नहीं है। अनुभव करके वो बोलता है कि अनुभव की पर्याय है, वो सचमुच में त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। अनुभव के बिना बोलता है, उसको अनुभव नहीं होता है। अनुभव पूर्वक बोलता है, वो अनुभवी दृष्टि का विषय को लक्ष्य में लेके बोलता है। तो यहां ये चीज सिद्ध करनी है, ये उपयोग में उपयोगवान जानने में आ रहा है, माने कि ये स्वाभाविक व्यवस्था है। जाननहार जानने में आ रहा है, ये स्वाभाविक व्यवस्था है। ये व्यवस्था का स्वरूप, ये स्थिति है जीव की। ये ज्ञान और ज्ञायक की अभिन्नपने वर्तने की स्थिति चल रही है। अभी उसका स्वीकार ना आवे तो अनुभूति नहीं होती है। जब तक स्वीकार नहीं आता तब तक वो राग आदि में एकत्व बुद्धि चलती है, निश्चय से वो पर में माने कि एकत्व कर रहा है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो ये चर्चा में ये उपयोग को उपयोगवान से अगर जुदा करे तो दुरुपयोग हो जाता है, और उपयोग को उपयोगवान के साथ अनन्य समझ ले तो वह सदुपयोग हो जाता है। सदुपयोग और दुरुपयोग ये सब नया प्रकट होता है। उपयोग में उपयोगवान पुराना है, नया या तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है या तो नया इंद्रिय ज्ञान प्रकट होता है। वो उपयोग का दुरुपयोग माने कि उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, उसका अस्वीकार, उसका नाम दुरुपयोग है उपयोग का, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है, उसका नाम भाविंद्री है। जो अभी 31 गाथा में आया ना, द्रव्येंद्री भाविंद्री और भाविंद्री का विषय से पृथक अपना अतीन्द्रिय ज्ञान भाई चैतन्य भगवान परमात्मा है। तो ये उपयोग का दुरुपयोग माने कि उपयोग में आत्मा अनुभूति में आ रहा है, उसका अस्वीकार कि ये उपयोग अनन्य कैसे होगा, ये तो भेद, ये दोनों एक हो गए। उपयोग में आत्मा है, ये तो भेद हो गया। अरे भैया यहाँ भेद की कि ये पर्याय द्रव्य पर्याय अनन्य का ये प्रकरण नहीं चल रहा है, यहाँ स्वभाव की चर्चा चल रही है। स्वभाव में स्वभाववान विद्यमान है, ये चर्चा चल रही है। तो ऐसी चर्चा यहाँ बता रहे हैं। उपयोग में उपयोगवान है ऐसा न स्वीकार करना, उसका नाम उपयोग का दुरुपयोग, और उपयोग में उपयोगवान है वैसा स्वीकार करना, उसका नाम उपयोग का सदुपयोग माने अतीन्द्रिय ज्ञान। तो ये चर्चा पूरी
ये 17-18 गाथा में भरी पड़ी है, उसी का ही प्रकरण अपन देख रहे हैं। ये तो मैंने ऊपर से ही ले लिया। अभी गाथा बोल के अपन शुरू करेंगे, गाथा का पाठ करके। जो पुरुष कोई द्रौपदी को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन्यार्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। ये जो अपनी दूसरा पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ की चर्चा आखिरी में है, उसको अपन ले रहे हैं, बाद में भावार्थ पर चले जाएंगे। तो ये जो यहाँ कहा दूसरे पैराग्राफ में, जब आत्मा को अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, ये मिश्रितता माने राग द्वेष वाली मिश्रितता, भेद ज्ञान में प्रवीणता माने कि ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को जानना, वो भेद ज्ञान की प्रवीणता है। जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, भेद ज्ञान में ज्ञायक है वही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला, भेद ज्ञान में ज्ञान और राग की भिन्नता करके ज्ञायक भाव मैं हूँ, ऐसी अनुभूति सो ही मैं हूँ, ऐसा जिसको माने कि अनुभव होता है, उसको आत्मा का आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है, यह आत्मा को मैंने जैसा जाना, ज्ञान में आत्मा को जैसा जाना वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति, जैसा आत्मा को जाना वैसा ही आत्मा है, उसको प्रतीति कहा जाती है। जानने में अगर उसको कोई एक चीज़ आवे और श्रद्धा में फिर प्रतीति में दूसरी चीज़ आवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो जानने में चीज़ आती है वही प्रतीति में आवे, उसी का नाम अनुभव की सार्थकता और प्रतीति कही जाती है। तो यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, समस्त अन्य भावों का भेद होने से माने पर्यायों का भेद भी छूट जाता है और गुण गुणी का भेद भी छूट जाता है, उसका नाम समस्त अन्य भावों का भेद। समस्त अन्य भावों का भेद माने अन्य भाव माने पर्याय भाव का, रागादि भाव का भेद का विकल्प टूटता है, और गुणी गुणी का, गुण गुणी का भेद जो अंदर में पड़ता है उसका भी विकल्प टूट जाता है। वो विकल्प टूटना, उसका नाम अन्य समस्त भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। सब अन्य भावों का, समस्त भावों का, भेद भावों का, अन्य भावों का भेद हो जाता है। भेद ज्ञान में जिसकी प्रवीणता चलती रहती है कि भेद ज्ञान में राग से भिन्न होके अपना ज्ञायक ज्ञान में अनुभव में आया, उसका नाम भेद ज्ञान है। वो भेद ज्ञान की प्रवीणता जिसको होती है उसको अनुभूति सो मैं ही हूँ, ऐसा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो आत्मा को ज्ञान ने जाना, ऐसा ही श्रद्धा में भी आत्मा ही प्रतीत में आया, और श्रद्धा में आत्मा प्रतीत में आया तो सचमुच में उसका आचरण में भी सब अन्य भावों का भेद विलीन हो गया, गुणगुणी का भेद भी विलीन हो गया, पर्याय का भेद भी विलीन हो गया। तो आचरण माने लीनता माने कि स्थिरता की प्रक्रिया भी चलने लगी। तो ये सब भेद ज्ञान का प्रकार ये पूरा दूसरे पैराग्राफ में बताया कि ऐसा भेद ज्ञान जिसको चलता रहता है, एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञान लक्षण है, एक राग आदि भाव है,
एक बाहर में कर्म की सत्ता है। ये सबको एक मान के जीव ने रखा है। ये सबको अगर वो पृथक 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 कर लेगा और पृथक पृथक जान के फिर वो अपने ज्ञान में ज्ञायक भाव को जान लेगा और राग आदि को पर तरफ रख के उससे भेद करके उसको भिन्न जान के अपने अभिन्न ज्ञायक अभेद को जान के उसकी अनुभूति करके आत्मज्ञान प्रकट करके प्रतीति रूप आचरण करने लगेगा, उसका नाम आत्मा की उत्पत्ति, उसका नाम साध्य आत्मा की सिद्धि, उसका नाम आत्मा का आचरण उदय हुआ। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति है। तो ये साध्य आत्मा माने कि साध्य माने मोक्ष स्वरूपी आत्मा, उसकी सिद्धि मोक्ष मार्ग में होती है, वो ध्येय के आश्रय से होती है। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है, उसको साध्यपना प्रकट होने में भी असंख्य समय लगते हैं। मोक्ष मार्ग के बाद मोक्ष होने में ज़्यादा काल नहीं लगता। ऐसा यहाँ कहते हैं कि ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति है। अभी इस प्रकार उत्पत्ति है, अभी इस किस प्रकार अनुत्पत्ति है उसका दूसरा पैराग्राफ है। इस प्रकार उत्पत्ति है वो भेद ज्ञान से बताया, अभी किस प्रकार से अनुत्पत्ति है वो ये तीसरा पैराग्राफ में बताते हैं। मगर तीसरा पैराग्राफ में जो पहली लाइन जो आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा स्वरूप न जानता है उसको पर लक्ष्य विभाव का लक्ष्य रागादि भाव में एकत्व बुद्धि चलती है, इसलिए उसको ये साध्य आत्मा की सिद्धि की अनुत्पत्ति होती है और ऐसा भेद ज्ञान कर लेता है उसको साध्य आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कहते हैं कि परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा माने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप माने कोई अंदर में अनुभूति चल रही है, अंदर में कोई त्रिकाली द्रव्य में वेदन चल रहा है, त्रिकाली ज्ञान उपयोग में और त्रिकाली दर्शन उपयोग में पूरा आनंद गुणात्मक ज्ञायक भाव का जानना चल रहा है, वर्त रहा है, उसमें कोई वेदन की बात नहीं है। इसलिए अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अर्थ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा लेना। जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको, आबाल गोपाल सबको माने निगोद से लेकर सिद्ध के जीवों को, माने कि छोटे से छोटा कोई बालक हो उससे मान के वृद्ध जीवों को, वो दोनों अपेक्षा उसमें लगती है। ऐसे निगोद से लेके सिद्ध तक के जीवों को, बाल गोपाल सबको, देखो जीव सब लिए, किसी को जानने में आवे किसी को नहीं जानने में आवे ऐसा नहीं, बाल गोपाल सबको, फिर सदा काल निरंतर एक समय का भी उसमें विक्षेप नहीं, सदा काल। क्यों सदा काल? और कहते हैं स्वयं हैं बाल गोपाल सबको सदा काल और स्वयं। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबको जानने में क्यों आ रहा है, बाल गोपाल सबको क्यों जानने में आ रहा है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो सबको और सदा काल है। कोई निगोद में चला जावे तो भी जानने में आता है, कोई अभवी हो उसको भी जानने में आता है, कोई भवी हो उसको भी जानने में आता है, मिथ्या दृष्टि जीव को भी जानने में आता है, सम्यक दृष्टि को भी जानने में आता है, सिद्ध जीव को भी जानने में आता है। सदा काल सबको और स्वयं, स्वयं माने अपने में अपने से ही जानने में आ रहा है, कोई पर की अपेक्षा नहीं है। क्यों ऐसा है? क्यों ये जानने में आ रहा है सबको, बाल गोपाल सबको क्यों जानने में आ रहा है? अपन प्रश्न उठाए ना। आचार्य भगवान ने तो लिख दिया कि जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबके सदा काल स्वयं ही अनुभव में आने पर, अनुभव में तो आ रहा है स्वयं। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि भैया ज्ञायक भाव तो अनुभूति स्वरूप है, वो तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, और वो ज्ञायक भाव में से जो एक उसकी ज्ञान की किरण निकल रही है, वो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें ज्ञायक भाव ही जानने में आवे। क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय ने वो ज्ञायक का अनन्यपना छोड़ा नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में से प्रवाह से निकली है। अंदर में जो ध्रुव प्रवाह चल रहा है, चैतन्य का नूर का पूर्व ज्ञायक भाव में चल रहा है, वो पूर्व ध्रुव का नूर का पूर्व चलते 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 वो उत्पाद रूप भी वो पूर्व बाहर आया है उपयोग की सत्ता में।
वो उपयोग की सत्ता में वो बाहर आया है, तो वो उपयोग की ज्ञान लक्षण की सत्ता है, उसने ज्ञायक भाव को छोड़ा नहीं है। इसलिए वो ज्ञान स्वभावी, वो ज्ञान की वास्तव में उपयोग लक्षण में, ज्ञान की क्रिया में, ज्ञान का पर्याय में, एक समय की अवस्था में, एक समय का अंश में अंशी ही विद्यमान है। क्यों अंश में अंशी विद्यमान है? बाल गोपाल सबको स्वयं सदाकाल क्यों जानने में आ रहा है? क्योंकि अंश और अंशी का कोई भेद ही नहीं पड़ता, वो कभी अलग नहीं होते। ज्ञान से देखो तो ज्ञान में ज्ञायक वर्त रहा है, वो ज्ञान लक्षण अपने ज्ञायक को छोड़ता नहीं है। अगर ज्ञान लक्षण ज्ञायक को छोड़ दे तो उसको ज्ञान लक्षण नहीं कहा जाता। अपन ने कल लिया था कि सूर्य का प्रकाश सूर्य को नहीं छोड़ता, वो सूर्य का प्रकाश सूर्य से अनन्य रहता है। ऐसे ये ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञायक से अनन्य रहता है। इसलिए बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल और स्वयं जानने में आ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान का उत्पाद की प्रक्रिया का फंक्शन प्रत्येक समय में चलता है और ज्ञायक में से ज्ञान का उत्पाद हो रहा है और ये उत्पाद अंदर दूसरे समय में व्यय होके जा रहा है। उत्पाद हो रहा है, व्यय होके अंदर जा रहा है, उत्पाद हो रहा है, व्यय होके अंदर जा रहा है। ऐसी एक प्रक्रिया अनादिकाल से जीव की उत्पाद की सत्ता में चल रही है। ये उत्पाद की सत्ता में ये प्रक्रिया चलती होने पर भी उनको उसका स्वीकार नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान और ज्ञायक हैं, ज्ञान लक्षण से ज्ञायक अनुभव में आता है, मगर उसकी दृष्टि राग पर है, उसकी दृष्टि पर पदार्थ पर है, उसकी दृष्टि ज्ञेय पर है। उसको ऐसा देखो, राग की पर्याय जैसे सर्वथा पृथक है, राग की पर्याय जो है, विभाविक पर्याय जो है, परलक्षी पर्याय जो है, वो जैसी सर्वथा भिन्न है, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय वो राग जैसी भिन्न नहीं है। ज्ञायक की अपेक्षा से तो ये पर्याय ज्ञान की भी उसमें नहीं है, वो दृष्टि का विषय है, मगर ये राग जैसे पृथकता वाला है। ऐसे ज्ञान की पर्याय ऐसी पृथकता वाली नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय ने ज्ञायक को नहीं छोड़ा है। राग तो ज्ञायक को ग्रहण ही नहीं करता, राग तो ज्ञायक को प्रसिद्धि नहीं करता, ज्ञान तो ज्ञायक को ग्रहण कर रहा है, ज्ञान तो ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है। इसलिए ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ज्ञायक को जानना निरंतर चल रहा है। राग तो परलक्षी भाव है, बहिर्लक्षी भाव है, निकल जाता है। अनुभव के काल में भी वो राग विद्यमान नहीं रहता, अबुद्धिपूर्वक गौण है, वो नहीं रहता। उसका अर्थ क्या है कि ज्ञान ने ज्ञायक को छोड़ा नहीं है। उसका मतलब कि जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको सदाकाल स्वयं अनुभव में आने पर भी है, ये अनुभव में आने पर भी माने कि जानने में आने पर भी ऐसा स्वभाव जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, तो क्यों स्वीकार नहीं करता? क्यों उसको अनुभव नहीं होता? क्यों उपयोग में उपयोगवान प्रतिष्ठित है, ज्ञान क्रिया में ज्ञायक भाव प्रतिष्ठित है, फिर भी उसको अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उसका स्वीकार नहीं करता, मगर वो किसका स्वीकार करता है कि अनादि बंध के वश परद्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़। अनादि बंध के वश, अनादिकाल का जो बंध चल रहा है, अनादिकाल की जो उसकी पर्याय बुद्धि चल रही है, अनादिकाल का जो ये ज्ञान और ज्ञायक का अनन्यपना अभेदपना है, वो स्वभाव से अभेदपना है। ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव जानना है ज्ञायक को, और ज्ञायक है उसमें ज्ञेयत्व है, इसके कारण वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है और वो ज्ञेयत्व प्रसिद्ध कर रहा है ज्ञान में, ज्ञान अपना ज्ञानत्व से ज्ञायक को जान रहा है। ये स्वाभाविक है स्थिति। इसमें कोई द्रव्य पर्याय अभेद हो गया न परिणामी हो गया न विकल्प हो गया न ये दोनों भेद है, वो कैसे अभेद होते हैं न, ये सब क्या है कि दृष्टि का विषय जिसने गोख के रखा है न कि मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ये विकल्पात्मक भूमिका वाले को ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। जिसको स्वभाव ख्याल में आता है कि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ज्ञायक को जानना है और ज्ञायक का स्वभाव ज्ञान में जनित हो जाना है, वो स्वाभाविक व्यवस्था है ये ज्ञान और ज्ञायक की। ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं, कभी अलग नहीं हो सकता ज्ञान और ज्ञायक।
ये परिणमन ज्ञान की पर्याय में है, वो परिणमन में ज्ञायक भाव कभी अलग नहीं हो सकता। इसीलिए तो किसी भी जीव को एक समय में अनुभूति हो सकती है। ये कोई पर्याय का पक्ष नहीं है, ये कोई ज्ञान का पक्ष नहीं है, ये ज्ञान स्वभाव की महिमा है। ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक जानने में आ रहा है। कितनी ज्ञान स्वभाव की महिमा है कि उसने ज्ञायक को जानने में ले लिया है, वो ले रहा है प्रति समय में। कितनी महिमा है ज्ञान स्वभाव की, ये महिमा से देखना चाहिए। ये भेद है न पर्याय है न विकल्प है न क्रिया है न ये प्रमाण का विषय हो गया न ये परिणामी हो गया न। अरे ऐसा नहीं है भैया, ये स्वभाव में स्वभाव की चर्चा है। स्वभाव में स्वभाव जानने में आ रहा है, उसका अस्वीकार के कारण वो अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को यह अनुभूति है वही मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। क्या होता है कि बाल गोपाल सबको अनुभूति में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता होने पर भी अनादि बंध के वश परद्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़, परद्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ माने रागादि भाव से एकत्व करके, रागादि भाव के साथ एकत्व कर रहा है? रागादि भाव माने क्या? रागादि भाव में एकत्व माने क्या? शास्त्र ज्ञान थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ी कोई परिणाम में विशुद्धि हो जाए शुभ भाव की, तो विशुद्धि परिणाम में होती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया। 1-1.5 घंटा भगवान की पूजा कर ले, 1-2 घंटा स्वाध्याय कर ले, तो वो क्या है? वो राग भाव है, वितरागता नहीं है उसमें। और वो राग से भी वितरागता नहीं होती। ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है बाल गोपाल सबको, ऐसा परिणमन चल रहा है ज्ञान में, ऐसा ज्ञायक का स्वीकार से सचमुच में अनुभूति होती है। मगर ऐसा राग के साथ एकत्व बुद्धि चल रही है कि अभी तो मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, मैंने ये 6 प्रवचन शिविर में ऐसा सुना कि और कोई विकल्प ही नहीं चलता था। मगर वो सुनने का विकल्प था वो भूल जाता है। वो विकल्प के काल में ज्ञान स्वभावी आत्मा को ऊर्ध्व नहीं करता है। अपने ज्ञान को ज्ञायक के साथ अनन्य है, वो ऊर्ध्व नहीं करता है। वो ऊर्ध्व करेगा तो शिविर की सार्थकता होती है। अगर उसकी ऊर्ध्वता नहीं आएगी तो सुनने का ही कार्य चलेगा और देखने का कार्य चलेगा। ये तो चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय का कार्य है, ये शुभ भाव का काम है और शुभ भाव प्योर बंध का कारण है और बंध भाव से कभी मुक्ति नहीं होती। जब तक ज्ञान में ज्ञायक के साथ अनन्यपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा ज्ञान का भी स्वीकार और ऐसा ज्ञायक का भी स्वीकार, ऐसा अनन्यपना का स्वीकार नहीं आता, तब तक वो अनादि बंध के वश परद्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को यह अनुभूति है वही मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। जब तक ज्ञान में ज्ञायक है ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, उसका स्वीकार नहीं है। उसका मतलब है कि उसको परद्रव्य के साथ, रागादि भावों के साथ, ज्ञेयों के साथ एकत्व बुद्धि चल रही है। वो एकत्व बुद्धि के कारण वो अज्ञानी जीव को अनुभूति है वही मैं हूँ, ज्ञायक भाव है वही मैं हूँ, अनुभूति वह मैं हूँ माने ज्ञायक भाव वह मैं हूँ, ज्ञायक भाव है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धा है, अनुभूति जब तक नहीं होती है तब अज्ञात का श्रद्धान होता है। और श्रद्धा का विषय श्रद्धेय है ज्ञायक भाव, मगर वो उससे अज्ञात है ज्ञायक भाव से। उसको मालूम नहीं ज्ञान में ज्ञायक भाव जानने में आ रहा है, उसका अस्वीकार करके परद्रव्यों में एकत्व के कारण वो मूढ़ करके उसकी एकत्व बुद्धि करके अनुभूति है वही मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। इसके अभाव के कारण ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, वो ख्याल नहीं आया, इसलिए एकत्व राग से चल रहा है, इसलिए अनुभूति नहीं हो रही, इसलिए उसको आत्मज्ञान उदित नहीं होता। तो उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सिंह के समान है। इसलिए अज्ञात वो अपने स्वभाव से अज्ञात है, अपना ज्ञान लक्षण से अज्ञात है, ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है उससे अज्ञात है।
ऐसा अज्ञात जीव को तो श्रद्धान, उसका श्रद्धान तो गधे के सींग के समान है। गधे के जैसे सींग नहीं होते हैं, ऐसे अनुभूति जिसको नहीं है उसका श्रद्धान कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। अरे ज्ञायक को जाने बिना ज्ञायक श्रद्धा में आया कैसे तेरे पास है? ज्ञायक को पहले जान, पहले अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है वो स्वीकार कर। वो ज्ञान लक्षण में जानने में आ रहा है, लक्ष्य वो स्वीकार कर। वो लक्ष्य और लक्षण की अभेदता, अनन्यता चल रही है, स्वीकार में अभेदता हो जाती है, तब आत्मज्ञान उदित होता है, तब उसका श्रद्धान है वो सम्यक होता है। जब ऐसा उसको ज्ञान लक्षण से ज्ञायक ख्याल में नहीं आता तब तक उसका श्रद्धान गधे के सींग के समान है। अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निसंग स्थिर होने की असमर्थता के कारण, वहाँ दूसरे पैराग्राफ में ये सब माने कि राइट वे में बात थी, यहाँ उसका रॉन्ग वे हो गया। वहाँ ज्ञान प्रकट हुआ, श्रद्धान प्रकट हुआ, चारित्र आचरण प्रकट हुआ गया सम्यक प्रकार से, और यहाँ ऐसा स्वरूप को दृष्टि में नहीं लिया ज्ञायक भाव को, और ऐसा ज्ञान लक्षण से ज्ञायक भाव को जाना नहीं, इसलिए वो दृष्टि में ज्ञायक भाव आया नहीं, तो उसका एकत्व राग के साथ हो गया, इसलिए अनुभूति में हूँ। ऐसा श्रद्धान ही उदित नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं उदित हुआ, तो इसलिए गधे के सिंह के समान उसकी श्रद्धा हो गई, तो इसलिए श्रद्धान उदित नहीं हुआ, इसलिए आत्मा में निसंग स्थिर होने की असमर्थता हो गई, स्थिर आत्मा में होने की असमर्थता हो गई। वहां समर्थ था, जाना तो श्रद्धान भी हो गया, आचरण भी हो गया। यहाँ ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा होने पर माना नहीं, स्वीकार नहीं किया, तो वो आचरण में भी असमर्थता होने से आत्मा का आचरण उदित न हुआ, इसलिए आत्मा को वह साध नहीं सकता। जब तक ज्ञान लक्षण में ज्ञायक भाव विद्यमान है, उसका स्वीकार उसको अपनी पर्याय में नहीं आता, तब तक श्रद्धान, निर्विकल्प श्रद्धान उदित नहीं होता, आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और आत्मा का आचरण भी नहीं होता। इसलिए स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से, आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुत्पत्ति है। वहाँ आया था साध्य आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति है, साध्य आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति है। क्यों उत्पत्ति वहाँ हो गई थी? इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति है क्योंकि वहाँ उसने भेद ज्ञान किया, ज्ञान और राग का भेद ज्ञान करके ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है ऐसा अनुभव किया, वो अनुभूति किया, इसलिए श्रद्धान भी सम्यक हो गया, आचरण भी सम्यक हो गया, और साध्य आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति हो गई। और यहाँ जब बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता होने पर भी एक समय भी स्वीकार नहीं किया, ऐसा एक समय भी स्वीकार नहीं गया। कितनी बातें गुरुदेव के प्रवचनों में आती है, कितने वक्ताओं को भी लोग सुन लेते हैं और उनकी बातों का उसको पता नहीं चलता क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ जब बात आती है कि ज्ञान लक्षण से ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो वहाँ उसको भेद विकल्प दिखता है, विकल्प नहीं है। ये ज्ञान का स्वभाव में ज्ञायक भाव का अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का स्वभाव वो वर्त रहा है, जानने में आ रहा है, प्रति समय जानने में आ रहा है। ऐसा अस्वीकार में ये सब साध्य की सिद्धि की अनुत्पत्ति होती है। ना तो ज्ञान सम्यक होता है, ना तो श्रद्धान सम्यक होता है, ना तो उसका आचरण सम्यक होता है। इसलिए अन्यथा इस साध्य आत्मा की इस प्रकार सिद्धि की अन्यथा अनुत्पत्ति है। इसलिए यहाँ पूरी गाथा में ये कहना चाहते हैं कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जान, और कैसे जान कि तेरा ज्ञान में तेरा ज्ञायक भाव आत्मा अनुभव में आ रहा है, ऐसे आत्मा को जान है, ऐसे आत्मा को तू जान। कैसे आत्मा को जान कि तेरा ज्ञान में ज्ञायक भाव अनुभव में आ रहा है, ऐसे आत्मा को तू जान। कुंकुदाचार्य ने कहा प्रथम आत्मा को जान, अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो उसमें क्या फर्क आया? फर्क कुछ नहीं है। उसने कहा आत्मा को जान, इसने कहा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसे आत्मा को तू जान, ऐसा कहा। तो ये दोनों बात एक ही है, मगर वहाँ ज्ञान को
माने कि ज्ञायक के साथ अनन्य बताया अमृतचंद्र आचार्य ने। और कुंकुदाचार्य ने कहा कि आत्मा को जान तू, तो जान माने तेरा ज्ञान लक्षण विद्यमान है उसमें जानने में आ रहा है, ऐसा तू जान ले कि जानने में आ रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं। इतना स्वीकार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और यही स्वीकार की दृढ़ता से मोक्ष होता है। इतने में ही मोक्ष मार्ग की प्रकटता है, और इतने में ही उसको ही आगे बढ़ाएंगे, उसकी वृद्धि करेंगे, शुद्धि की वृद्धि चलती रहेगी। इसको ये भाव को एक बार जो भाव हो गया उसकी दृढ़ता से ही साध्य की सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति जीव को होती है। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण गाथा ये 17-18 गाथा, बहुत विस्तार हो सकता है इसमें। मैंने तो बहुत बार ये गाथा ले ली है, मेरा YouTube में है सब प्रवचन, उसमें बहुत बार ये 17-18 गाथा ली गई है। ऐसी गाथा बहुत बार ली गई है, तो ये गाथा को इस अपेक्षा से सुनना कि इसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा अपने आत्मा को सुनना, देखना, सुनना, ऐसा इसमें प्रकरण ये कहने में आता है, ऐसा प्रकरण इसमें सुनने में आता है, ऐसी चर्चा इसमें आई है। और अभी इसका भावार्थ का प्रकरण अपन लेते हैं। ये भावार्थ में कह रहे हैं, लाइट आवे से, भावार्थ का प्रकरण अपन कह रहे हैं कि साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है। साध्य आत्मा की सिद्धि कैसे है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र जब तक सम्यक नहीं होता तब तक साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। क्योंकि पहले आत्मा को जाने कि यह जानने वाला जो अनुभव में आता है सो ही मैं हूँ, इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है। क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा? जब तक आत्मा को जानेगा ही नहीं तब तक श्रद्धान कैसे करेगा? पर वस्तु को जानता है तो पर वस्तु का श्रद्धान होता है, ऐसे आत्मा को जानेगा तो आत्मा का श्रद्धान होगा। ये लौकिक में भी सबको पता है, कोई भी चीज परचेस करनी हो तो उसको बराबर जाने तो श्रद्धा होती है कि ये अभी परचेस करो। ऐसे ही आत्मा को जाने तो उसकी श्रद्धा होती है। आत्मा को जाने की यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो ही मैं हूँ, इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है। क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा? तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। समस्त अन्य भावों को भेद करके माने कि सब अन्य भावों का जो भेद चल रहा है वो भेद का लक्ष्य छोड़ के अपनी जो चारित्र की पर्याय है उसको आत्मा में लीन करके, ऐसा कह रहे हैं। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, माने कि समस्त अन्य भावों से भेद करके पर्याय भेद को भी छोड़ दे, गुण भेद को भी छोड़ दे और अपने समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। इस प्रकार सिद्धि होती है। इस प्रकार आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यक परिणमन से आत्मा की सिद्धि होती है। सभी जगह शास्त्रों में ज्ञान दर्शन चारित्र की चर्चा आती है और यहाँ पहले दर्शन ज्ञान चारित्र लिया। क्यों दर्शन ज्ञान चारित्र लिया? क्योंकि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान हो गया है, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा जाता है, तो उसका नाम सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा कहने में आता है। क्योंकि तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। किंतु यदि जाने ही नहीं, आत्मा को जाने ही नहीं, ज्ञान में आत्मा को जाने ही नहीं, ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है ऐसा जाने ही नहीं, ऐसा स्वीकार ही न करे कि मेरा ज्ञान लक्षण में ज्ञायक ही विद्यमान है, ऐसा स्वीकार ही न करे। अगर ज्ञान में आत्मा को जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता। श्रद्धान कैसे होगा? हैं गुरुदेव ने बहुत ये प्रवचन बहुत बार हुए हैं, 19वीं बार, 18वीं बार, 17वीं बार, 16वीं बार, 15वीं बार, 13वीं बार में, उसमें बहुत बार ये कहा। नायरोबी में भी अभी हुए, सुना अपन ने कि लोग बोलते श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, ज्ञायक की श्रद्धा करो, ज्ञायक की श्रद्धा करो, ज्ञायक की श्रद्धा करो। अरे मगर ज्ञायक को जाने बिना श्रद्धा कैसे होगी? जब तक जानने में नहीं आएगा ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान में,
तब तक श्रद्धा प्रतीति उदित ही नहीं होती, अहम हो ही नहीं सकता है। ये पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। ये भेद ज्ञान में पहले अध्ययन चलता है, अध्ययन के बाद में विचार चलता है, विचार के बाद में चिंतन चलता है, चिंतन के बाद में प्रयोग चलता है, प्रयोग के बाद में उसको अपूर्व निर्णय आता है, निर्णय के बाद में उसको स्विकल्प स्वसंवेदन आता है, स्विकल्प स्वसंवेदन के काल में उसको जैसा निर्विकल्प स्वसंवेदन आने वाला है, ऐसा ही स्विकल्प स्वसंवेदन में उसको आत्मा ख्याल में आ जाता है कि ऐसा ही आत्मा मेरे वेदन में आने वाला है निर्विकल्प दशा में, ऐसा उसको स्विकल्प स्वसंवेदन में ख्याल में आता है और बाद में निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो ये पहले तो अध्ययन माने सुने, फिर उसकी विचारधारा करे, फिर उसका अमुक अपेक्षा से उसका निर्णय द्रव्य गुण पर्याय का करे और उसका निर्णय में यथार्थता द्रव्य की लावे और निर्णय करके फिर उसका प्रयोग चालू करे, प्रयोग करे, फिर उसका भाव भाषण होवे, भाव भाषण के काल में उसको कोई अपूर्व निर्णय में ऐसा एक मिथ्यात्व का गलना भी निर्णय के काल में शुरू हो जाए और बाद में उसको एक सविकल्प स्वसंवेदन भी शुरू हो जाए। सविकल्प स्वसंवेदन माने कि उसको पता चल जाए कि सचमुच में आत्मा ऐसा ही है, इस विधि से ही मुझे ख्याल में आएगा और इस विधि से ही मुझे अनुभूति होगी और साध्य की सिद्धि भी इस विधि से ही होगी। ऐसा ये क्रम है पूरा। ये पूरे क्रम को अपन अगर अध्ययन, विचार माने कि निर्णय के बाद में यथार्थ निर्णय में फिर प्रयोग के बाद में उसका माने कि मिथ्यात्व गलना शुरू हुआ और प्रयोग में फिर सविकल्प स्वसंवेदन और सविकल्प स्वसंवेदन के बाद में निर्विकल्प स्वसंवेदन। ये पूरी विधि की चर्चा बहुत लंबी है, मगर मैंने आपको पॉइंट दिया है, आप इसके ऊपर विचार करना तो ख्याल आएगा कि ये विधि है पूरी, ये पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया में खाली उसने ऐसा मान लिया कि पर्याय मेरे में नहीं है, मैं द्रव्य हूँ, बस भेद ज्ञान हो गया। पर्याय मेरे में नहीं है, मैं द्रव्य हूँ, पर्याय मेरे में नहीं है, मैं द्रव्य हूँ, भेद ज्ञान हो गया। ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता है। वो भेद ज्ञान आता भी कब है, पर्याय मेरे में नहीं है, मैं द्रव्य हूँ, पर्याय का भी पूरा ज्ञान करे, द्रव्य का भी पूरा ज्ञान करे, तब पता चलता है कि द्रव्य में पर्याय क्यों नहीं है और पर्याय कैसी है और द्रव्य कैसा है। ऐसा उसको पहले पता यथार्थ रूप से चले, तब पर्याय द्रव्य में नहीं है ऐसा भाव से आता है। बाकी तो शब्द से बोलता रहता है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, दृष्टि का विषय द्रव्य है और पर्याय उसमें नहीं है। ये तो बोलना हो गया सब जीवों का। पूज्य बहन श्री चर्चा में कहते हैं, पूज्य बहन श्री चंपा बहन की चर्चाएं आती है ना, वो कहते हैं कि ये जीव है ने जीव, ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય, ગુજરાતીમાં એ કે વાતોડિયો થઈ ગયો છે, વાતોડિયો એને વાતું કરતા બહુ આવડી ગઈ છે, અનુભવ નથી કરતો, એ વાતોડિયો છે। એક હથિયાર હાથમાં આવી ગયું કે દ્રવ્યમાં પર્યાય નથી તો બસ એ ગોયખા કરે છે ખાલી। પણ કેમ દ્રવ્યમાં પર્યાય નથી, पर्याय क्या है, द्रव्य क्या है, उसका भाव का ही पता नहीं है और वो गोखण पट्टी की तरह बोलता रहता है कि ये प्रमाण का विषय है, ये परिणामी हो गया, ये द्रव्य पर्याय एक हो गया, ये तो दृष्टि का विषय नहीं रहा। अरे भैया वो सब उसकी जगह पे ऐसा ही है सब, मगर तुझे भाव में वो आता है सब, भाव में भाषण से पता चलता है, तब पर्याय की द्रव्य में नास्ती तुझे ख्याल में आएगी, तब द्रव्य की अस्थि तुझे ज्ञान में अनुभूति में आएगी। उसके बिना भाव भाषण नहीं होता है, उसके बिना स्विकल्प स्वसंवेदन भी नहीं होता है, उसके बिना निर्विकल्पता नहीं आती है। अनुभूति के बिना जीव के पास कुछ नहीं है। भगवान आत्मा होने पर भी, भगवान आत्मा की सार्थकता होने पर भी सचमुच तो वो भगवान आत्मा उसके पास है ही नहीं। जब तक अनुभूति नहीं है तब तक है। वो तो उसका धनी ही नहीं आया उसकी पर्याय में, वो सनाथ ही नहीं हुआ, अनाथ ही रहा अभी तक। सनाथ कब होता है कि पर्याय में नायक की अनुभूति होती है, तब सनाथ हो जाता है, सम्यक प्रकार से नाथ ख्याल में आ जाता है। ऐसा ख्याल नहीं आवे और खाली शब्द ज्ञान से ये जिनवाणी का परिचय करता रहे और
बोलने में तो सब माहिर हो गए, मगर भाव आना चाहिए अंदर से, भाव भाषण होना चाहिए, तब ये अध्ययन, ये विचार, ये निर्णय, ये यथार्थ निर्णय, ये प्रयोग, ये सविकल्प स्वसंवेदन और ये निर्विकल्प स्वसंवेदन की प्रक्रिया तब उसके ख्याल में एकदम भाव से आती है। ये सब भाव का काम है, शब्द का कुछ काम नहीं है। कोई कोई लोग तो गुरुदेव के शब्द को ही पकड़ते रहते हैं, देखो गुरुदेव ने यहाँ ऐसा कहा है, देखो गुरुदेव ने यहाँ ऐसा कहा है। अरे गुरुदेव ने तो सब कहा है भाई, सब कह के गए गुरुदेव। 45 साल तक सब चर्चाएं की है, द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, विभाव, स्वद्रव्य, परद्रव्य, निमित्त, उपादान, है निश्चय, व्यवहार, त्रिकाली द्रव्य, दृष्टि का विषय, उपादेयभूत तत्व, कारणसूत्र पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, योग्यता, 5 समवाय, 5 लब्धि, सब कह के गए गुरुदेव। तो ये तब ये सब विस्तार को समझने का पुरुषार्थ उसका क्यों नहीं चलता है? अकेला नायक को ही समझने का पुरुषार्थ चलना चाहिए, मगर ये सब बीच में आता है। इसका भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक नायक का सचमुच में उसको भाव में भाषण नहीं आता सचमुच में। क्योंकि जिसकी नास्ती है द्रव्य में, है वो नास्ती है, मगर वो नास्ती में क्यों उसकी नास्ती है, क्यों अस्थि नहीं है द्रव्य में, ये सब उसको अंदर में प्रश्न करके विचार करके सब ज्ञान में निर्णय की भूमिका के काल में सब विचार दशा में सब पता होना चाहिए उसको। नहीं तो ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में तो आ रहा है, मगर कैसे जानने में आएगा? क्योंकि विकल्प तो खड़े होते ही रहेंगे, प्रत्येक समय में विकल्प तो चलते रहते हैं। विकल्प में तो आत्मा है नहीं, और विकल्प से भी आत्मा ख्याल में नहीं आता। विकल्प दूसरी जगह चलते हैं, ज्ञान दूसरी जगह काम करता है, नायक दूसरी जगह बैठा है। अभी वो विकल्प की एकत्व तो बुद्धि चल रही है उसकी, क्योंकि विकल्प तो हो रहे हैं। अभी विकल्प मेरा नहीं है और ज्ञान मेरा है, ऐसा भेद ज्ञान चले तब ज्ञान में नायक अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ऐसा ख्याल में आवे। ऐसी ये प्रक्रिया है, ऐसा ये प्रकरण है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये 17-18 गाथा में भरी है। इसलिए ये प्रयोग की भूमिका मैंने आपको दी कि एक तो अध्ययन माने कि श्रवण करना शास्त्र का, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का, आचार्य भगवान के शास्त्र का, गुरुदेव की वाणी में जो आता है शास्त्र का मर्म, वो पहले समझना विचार अध्ययन करके, फिर विचार करना, विचारधारा चलाना। यहाँ ये कहा है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ ये क्यों कहा है, उपादान क्या है, निमित्त क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, क्रमबद्ध क्या है, योग्यता क्या है, पुरुषार्थ क्या है। कुछ नहीं करना, कुछ करना नहीं, उसका नाम पुरुषार्थ। मात्र जानना, उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसा समझ में आना चाहिए। तो ये सब बातें समझ के फिर निर्णय होता है, फिर निर्णय में यथार्थता आती है, फिर सविकल्प स्वसंवेदन आता है और निर्विकल्प स्वसंवेदन उसको प्रकट हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार साध्य की सिद्धि होती है। किंतु यदि जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता। आत्मा को जाने ही नहीं तो श्रद्धान कभी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहाँ से करेगा? इसलिए यह निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि होती नहीं है। अन्य प्रकार से सिद्धि होती नहीं माने कि अन्य प्रकार से अनुत्पत्ति और इस प्रकार से उत्पत्ति। ये आत्मा को जानने में आया, श्रद्धा किया, आचरण में लीनता हुई तो सिद्धि की, साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति, और वो नहीं किया, जानने में ही नहीं आया तो श्रद्धान और आचरण नहीं होगा, तो उसको भेद में, विकल्प में, राग में एकत्व बुद्धि चलेगी। तो इस प्रकार साध्य की सिद्धि की अन्यथा अनुत्पत्ति ही होगी। ऐसा यहाँ के 17-18 गाथा पूरी करते हैं। इसके ऊपर का ये जो कलश है 20 नंबर का, वो थोड़ा 5-10 मिनट है अभी ले लेता हूँ कि 20 नंबर का कलश में आचार्य भगवान ये कहते हैं कि अनंत चैतन्य चिन्ह है, अनंत चैतन्य चिन्ह, ये गाथा का ही अर्थ है कलश में। अनंत चैतन्य चिन्ह है, अनंत अविनश्वर चैतन्य जिसका चिन्ह है, ऐसी इस आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। क्या आचार्य भगवान कहते हैं कि सततम अनुभवावो है, ऐसी अनंत चैतन्य चिन्ह वाली जो आत्म ज्योति है उसका हम तो सतत अनुभव कर रहे हैं। आचार्य प्रचुर स्वसंवेदन के धनी हैं,
साथ में छठे गुणस्थान में झूलने वाले, निर्विकल्प सविकल्प दशा बार 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 जिसको आती रहती है, उसका अनंत चैतन्य का अविनश्वर चैतन्य चिन्ह है। वो अविनश्वर चैतन्य चिन्ह, अनंत चैतन्य चिन्ह है, उसको सचमुच में वो आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। सततम अनुभवामम इदम आत्म ज्योति अनंत चैतन्य चिन्हम इदम आत्म ज्योति सतत अनुभवामम, हम निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि अन्यथा साध्य सिद्धि न खलु यस्मात्, क्योंकि अन्यथा साध्य सिद्धि न खलु, उसके अनुभव के बिना अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती। वह आत्म ज्योति ऐसी है कि जिसने किसी प्रकार से त्रित्व माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो आत्म ज्योति में तीनों प्रकार की सम्यकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रित्व अंगीकार किया है, तथापि एकत्व से च्युत नहीं हुई। 3 प्रकार से अंगीकार उसने किया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। वो सचमुच में 3 प्रकार से देखो तो व्यवहार है। वो अनुभूति में एक प्रकार एकत्व को च्युत नहीं हुआ, वो सचमुच में निश्चय है। और 3 प्रकार से वो अनुभूति को देखो तो व्यवहार है। और अनुभूति वही आत्मा ऐसे देखो तो वो निश्चय है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय से देखो तो व्यवहार हो गया। और अनुभूति को वो आत्मा है ऐसे देखो तो वो निश्चय है। ऐसा कहते हैं कि जिसने किसी प्रकार से त्रित्व अंगीकार नहीं किया त्रित्व अंगीकार किया है, तथापि जो एकत्व से च्युत नहीं हुई, माने अनुभूति अपने ज्ञायक भाव से च्युत नहीं हुई, अनुभूति आत्मज्ञान में अनुभूति हुई, वो च्युत नहीं, उसका नाम आत्मज्ञान की अनुभूति, वो निश्चय है। और वो निश्चय अनुभूति में क्या हुआ तो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ, तो कि वो व्यवहार हो गया। काम एक है, उसको देखना कैसे है, उसके ऊपर निश्चय व्यवहार होता है। अनुभूति वो आत्मा ऐसे देखो तो निश्चय है, वो अनुभूति को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहो तो व्यवहार है। वो 3 भेद हो गया। एकत्व से च्युत नहीं हुई और जो निर्मलता से उदय को प्राप्त हो रही है। आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्याय दृष्टि से त्रित्व प्राप्त है, देखो पर्याय दृष्टि से त्रित्व प्राप्त है, पर्याय दृष्टि से त्रित्व प्राप्त है माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो तीनों पर्याय है। वो पर्याय से देखो पर्याय को, तो वो पर्याय दृष्टि से 3 प्रकार पर्याय में चल रहा है। तथापि शुद्ध द्रव्य दृष्टि से जो एकत्व से रहित नहीं हुई, द्रव्य दृष्टि से जो एकत्वपना ज्ञायक भाव का है, वो अनुभूति में छूटता नहीं है शुद्ध द्रव्य दृष्टि से। मगर 3 प्रकार देखो तो व्यवहार, 1 प्रकार से देखो तो निश्चय, ऐसा कहते हैं। शुद्ध द्रव्य दृष्टि से जो एकत्व से रहित नहीं हुई तथा जो अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है, ऐसी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं हम तो हमारी आत्म ज्योति ज्ञायक भाव का निरंतर अनुभव करते हैं। हम वहाँ से च्युत ही नहीं होते, हमारा च्युतपना वहाँ होता ही नहीं कभी। आपको ऐसा दिखता है हमारा उपयोग बाहर गया और हम विकल्प में आके शास्त्र लिखने लगे, मगर उस काल में भी हमारी परिणति में स्वसंवेदन निरंतर परिणति में कभी छूटता नहीं है। इसलिए हम कभी हमारी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते रहते हैं। यह कहने का आशय यह है, यह भी जानना चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष है वे जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करे। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि पुरुष को कि जैसे हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं ऐसे तुम भी अनुभव निरंतर करो, तो तुम्हारा भी गुणस्थान सम्यक दर्शन से आगे बढ़ के 7वां 6ठा होके 8वें से सपक श्रेणी माने कि सातिशय वाला, 7 में मैं दूसरा पाया जो सातिशय स्वस्थान और सातिशय है, दूसरा भेद से आगे बढ़ के वो सपक श्रेणी आती है। तो सपक श्रेणी में 8वां 9वां 10वां आके 11वां को पास करके 11वें में नहीं जाके उसको सीधा 10वें से 12वां गुणस्थान आवे तो वो सपक श्रेणी की जाती है। और दूसरी उपसम श्रेणी होती है, वो उपसम श्रेणी में जीव नियम से 8वां 10वां और 9वां 10वां और 11वें में जाता है और नियम से 11वें से नीचे आ जाता है। तो ये उपसम श्रेणी और सपक श्रेणी 2 प्रकार की श्रेणी होती है। आचार्य भगवान कहते हैं हमको तो हमारी आत्म ज्योति का सततम निरंतर अनुभवाम,
हमारा अनुभव चल रहा है, हम तो सपक श्रेणी चढ़ के यथा क्या चारित्र प्राप्त करते, केवल ज्ञान प्राप्त करके भाव मोक्ष करेंगे और सचमुच हम सिद्ध दशा में विराजमान हो जाएंगे, आठों कर्म का अभाव करके, चार घाती और चार अघाती का, तो समस्त कर्म का नाश हो जाएगा और साध्य दशा जो हमारी मोक्ष दशा जो है, सिद्ध दशा जो है, वो सचमुच में हमारी प्रकट हो जाएगी। किसके बल से? भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सब बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, उसका बल से दृष्टि सम्यक होती है, चारित्र होता है, सतत अनुभव चलने लगता है और वो आगे बढ़ते 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 मोक्ष तक वो पहुंच जाता है। ऐसा ये प्रकरण है। उसकी एक टीका है, उसमें एक प्रश्न उठाया है, ये टीका है उसकी, उसमें एक प्रश्न उठाया। देखो बहुत मार्मिक प्रश्न है, थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ इसको, फिर आप इनका स्वाध्याय गुरुदेव के प्रवचन से कर लेना। अपने पास गुरुदेव है इसलिए सब सरल हो गया है, कुछ भी समझने आवे न आवे समझ में, गुरुदेव का प्रवचन सुनो, उसमें से न्याय निकालो कि गुरुदेव यहाँ ये कहना चाहते हैं। देखो ये कहते हैं टीका, अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? ज्ञान से तादात्म्य ही है आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में ही आ रहा है, फिर तो बात खत्म हो गई। फिर ज्ञान की उपासना करो, ज्ञायक की सेवना करो, हैं, ज्ञान में अनुभूति करो, प्रतीति करो, आचरण करो, वो कहने की जरूरत क्या है? ज्ञान से आत्मा तादात्म्य है, फिर आप बार बार क्यों कहते हो कि ये आप उपासना करो ज्ञान की, आत्मा की, क्यों बार बार कह रहे हो? ऐसा तर्क उठाया है, तो क्यों दे शिक्षा दी जा रही है? उसका समाधान यह है कि ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप तो है, तथापि तादात्म्य स्वरूप तो है ज्ञान के साथ आत्मा, तथापि एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। वो एक क्षण मात्र भी, एक समय मात्र भी उसने ज्ञान का सेवन नहीं किया कोई जीव ने। स्वरूप ऐसा बताया आचार्य भगवान के, ज्ञान के साथ आत्मा तादात्म्य है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, एक समय के लिए भी उसका सेवन नहीं करता। वो एक समय के लिए भी, एक क्षण मात्र भी सेवन नहीं करता, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व, स्वयं स्वतः जानना अर्थात बोधित बुद्धत्व, ये निसर्ग जो अधिगमत जो आता है ना सम्यक दर्शन का प्रकार, स्वयं बुद्धत्व माने अपने से ही परिणमन हो जाए, और बोधित बुद्धत्व माने किसी का उपदेश से उसका परिणमन हो जाए। इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही ज्ञान स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिला तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जावे अथवा कोई जगाए तब जागे। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदैव अप्रतिबुद्धत्व है? उसका उत्तर ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है। जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक वो अज्ञानी ही है। काल लब्धि के ऊपर बैठा रहेगा तो पुरुषार्थ नहीं चलेगा, पुरुषार्थ को आगे करेगा तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, उसका बल आएगा, उसका बल आएगा तो वो बल मेरे बल में ज्ञान सम्यक होगा, श्रद्धा सम्यक होगा और आचरण हो जाएगा। ऐसा ये प्रकरण 17-18 गाथा का आचार्य भगवान ने बहुत मार्मिकता से भरा है। अपने पास तो क्या थोड़ा टाइम कम रहता है ना, इसलिए अब थोड़ा स्पीड से भी कहना पड़ता है, मगर बहुत अच्छा प्रकरण है। सभी जीव को इसका स्वाध्याय 17-18 गाथा का बार बार करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रकरण आया है पूरा समय सार 17-18 गाथा के बाद का जो आया है वो ये भाव को बार बार कहता हुआ आया है। गुरुदेव को तो ये इतना प्रकरण पसंद था कि कहीं भी कोई भी गाथा चलती हो ने तो 17-18 गाथा का ये प्रकरण लेते थे कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो जानने में आ रहा है ने, वो तो अनुभव में आ रहा है ने, ज्ञान तो हो रहा है ने, तुझे जानने में तो वही आ रहा है ने, तुझे और कुछ तो जानने में नहीं आ रहा है ने, स्वपर प्रकाशक होने के कारण स्व तो जानने में आ ही रहा है ने। ये सब प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री बहुत लेते थे, इसलिए ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप सबको समझना चाहिए। सभी भवी जीव है, गुरुदेव का जो गुरुदेव के पास जो आता है वो अभवी जीव तो कोई आता नहीं उसके पास, सभी भवी जीव है, सबकी योग्यता पक गई है, सबकी काल लब्धि भी पकने वाली है, हैं, सब मोक्ष के मेले वाले जीव है, हैं। सोगानी जी कहते थे इधर के अधिकांश जीव
मोक्ष में जाने वाले हैं, ये सब मोक्ष की मंडली है, ऐसा सोगानी जी का फरमान है। और गुरुदेव भी बार बार कहते थे कि ये सब मोक्ष लक्ष्मी के धनी है। तो ऐसा ही अपना स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया, गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया, ऐसा अपन अपने ज्ञान में ग्रहण करे, श्रद्धा में प्रतीत भी ऐसी ही बनावे, और तब उसकी लीनता हो और हो ही जाएगी। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव अपना शुद्धात्मा को ग्रहण करके ज्ञानानुभूति में मन की परिणमन करे, ऐसी मंगल भावना। बहुत ही बढ़िया प्रवचन रहा आज का। अभी यहाँ पे मैं जयेश भाई को बुलाना चाहूँगा कि चेतन भाई का आभार व्यक्त करें। जयेश भाई, आप वहाँ पे हैं? चेतन भाई, जय जिनेन्द्र। हमने समय से 17-18 गाथा का बहुत अच्छा अध्ययन किया, बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, बहुत ही अच्छी तरह से हमें और भी इन डेप्थ सोचने का विचार करने का चांस मिला। कुंद आचार्य ने तो 2 लाइन में धन का अर्थी और मोक्ष का अर्थी को क्या करना चाहिए वो एग्जाम्पल से गाथा खत्म कर दी। अमृतचंद आचार्य ने तो बस वो 3 पैराग्राफ में तो बहुत उगाड़ कर दिया। फिर हमने देखा कलश के भाव में भी बहुत सारे अच्छे भाव भरे हुए, और गुरुदेव ने तो 1 लाइन में 2 दिन प्रवचन किया, 2 दिन, और उसमें भी कितनी करुणा कि गुजराती बहनों बेटियां सीख जाए, समझ जावे, हिंदी भाषियों समझ जाए, तो उनकी अंदर की वृत्ति हमें आते कि उपयोग कितना अंदर स्वभाव के तरफ गया होगा। और अब आया टाइम आपका आभार करने का। अब भगवान हमें भगवान बुलाते, उसकी बात आपने और दृढ़ता करवाई, तो हम किस वर्ड से आपको आभार कहें। ये एक बात आपने तो इतना रहस्य निकाला, आपने औदैहिक भाव, ज्ञान दर्शन और वीर्य की 2 तरफ से, शायोक्षमिक भाव की तरफ से देखना, पारिणामिक भाव की तरफ से देखना, राग और ज्ञान। हम तो सोचते थे हाँ राग और ज्ञान तो पृथक है, आपकी बहुत सारे प्रवचन में भी सुना है कि राग और ज्ञान पृथक है, और इसमें और भी विश्लेषण आया। तो और उसके बाद तो आपने तत्वार्थ सूत्र में उपयोग लक्षणम से और मोक्षमार्ग प्रकाशक की दूसरे अध्याय से समझाया। तो इसमें हम कैसे आपको आभार व्यक्त करें। हमें भगवान कहने वाले की बात और आगे आपने जो बताई, बस हम एक ये कह सकते हैं कि हमारा उपयोग और सूक्ष्म होता जा रहा है, और हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हमारा सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। ये बात तो नक्की है। आपके साथ स्वाध्याय करने में हमें इतना तो बहुत ही अंदर से उपयोग एकदम सूक्ष्म होता जा रहा है, इसलिए हम आभारी है आपके। मैं पर्सनली हमारे शिकागो के पूरे मुमुक्षु ग्रुप के, स्वाध्याय ग्रुप के, जैन सोसाइटी शिकागो से, और 3 दिन से सब लोग ने लाभ लिया है, उनके बिहाफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार देता हूँ। और इसके जो आपने जो दिया है उसके सामने तो हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है, बस एक भाव है। वो भाव लेके हम और आगे बढ़ेंगे, हम अपनी साध्य आत्मा की स्थिति प्राप्त करके ही रहेंगे, बस ऐसी भावना से। जय जिनेन्द्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जयेश भाई। तन्मय भाई, मैं आपको भी बुलाना चाहूँगा क्विकली अपने JSMC और सारे मेंबर्स को धन्यवाद करने के लिए। तन्मय भाई। जय जिनेन्द्र चेतन भाई। हम आप सबके आपके तो बहुत ही आभारी है। आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, और आपने हमें ये सब जैसे जयेश भाई ने बताया इतना धर्म लाभ दिया है को उसकी शब्द तो है ही नहीं हम बता सकते। स्पेशली मेरे को तन्मय का मीनिंग आपने बताया, तो उससे उसका तो मैं आभार जितना भी करूं वो कम है। कि आपने जैसे पहले दिन प्रवचन में नाम दिया और बताया मीनिंग,
फिर आज गुरुदेव के प्रवचन में नाम आया और उसका मीनिंग आया। आज आपने सुबह में फिर से प्रवचन में मीनिंग बताया, तो आपका आभारी तो आभार मैं और कैसे प्रकट करूं। और सच में, और मैं तन्मय नहीं होता तो ज्ञान नहीं, वो सेंटेंस भी मेरे मन में पूरा बैठ सही बात है, बराबर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप फ्यूचर में जैसे भी वक्त मिलेगा हम जरूर आपको बुलाना चाहेंगे। आप कई कुछ साल पहले जैसे 10 लक्षणा में आए थे, हम फिर से आपको बुलाएंगे और जरूर हम आपसे बात करेंगे। और साथ साथ मैं JSNC ECBOT का भी आभारी हूँ। तो हमारे ये हमें ये धर्म लाभ देने में उनका सहयोग रहा। और साथ साथ में प्रज्ञेश ने जो जूम मीटिंग का एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो उसका भी उनके भी हम आभारी है। साथ में डॉक्टर गौरव शाह, देशनाथ शाह के आभारी है, उन्होंने धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने चेतन भाई से कोऑर्डिनेशन किया और ये पूरा प्लान बनाया। और जयेश भाई और अनंत ने प्रवचन के दौरान कोऑर्डिनेशन सब हैंडल किया, तो हम उन सबके आभारी है। तो और हम उसके साथ साथ में सभी पार्टिसिपेंट जो शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ में ज्वाइंट हुए और उन्होंने भी थर्मल लाभ लिया, तो हम जरूर उनके धन्यवाद करना चाहेंगे। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू convey thanks on behalf of JSMC Digambar Group to all of you. जय जिनेंद्र। अनंत। जय जिनेंद्र एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चेतन भाई, हम फिर से आगे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बहुत शॉर्ट नोटिस पे जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र एवरीवन। जिनवाणी स्थिति ले लेते हैं। हाँ, जिनवाणी स्थिति करते हैं। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हो। 9 बार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेव जय हो। जय हो।